अस्सलामुअलैकुम एंड खुशामदीद एवरीबॉडी टू एडम्स शेफ सीजन 3। मैं हूं नुशे, आपको मेरी तरफ से, शेफ जलाल की तरफ से, शेफ जारना की तरफ से और एडम शेफ सीजन 3 की पूरी टीम की तरफ से अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। ये पाकिस्तान का सबसे यूनिक कुकिंग शो है, सबसे बड़ा कुकिंग शो है। पिछले एपिसोड में हमने आपको अपने कंटेस्टेंट से मिलाया, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स बाकी भी थे। पुरजोश होकर हमारे कंटेस्टेंट्स जो है इस शो में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने चार चांद लगा दिया इस पूरे प्लेटफॉर्म को, तो अब इसमें जान डाल दी है। लेकिन आज आपसे मुलाकात करानी है हमारे बाकी जो कंटेस्टेंट्स, 8 कंटेस्टेंट्स जो हमारे पिछले एपिसोड में रह गए थे। आज आपकी मुलाकात होगी उन लोगों से, लेकिन इनमें से जीतेगा कौन ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे जजेस का मेयार है यहाँ और इनका टैलेंट भी है यहाँ, तो अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग शौक होते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन हमारे पहले कंटेस्टेंट जिससे आपको आज मिलवाने जा रहे हैं वो बचपन से ही शेफ बनना चाहते थे। क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उमर चौधरी। मेरा नाम मोहम्मद उमर चौधरी है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। कुकिंग का जो क्रेज़ है ना वो मुझे शुरू से ही था। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच लगा हुआ था, सारे बैठे एक मैच देख रहे थे और फिर वैसे ही मुझे भूख लगी और मैं किचन में गया, जो मिला उसे टॉस किया, पकाया और लाके मैंने बोला यार थोड़ी स्नैकिंग तो बनती है। उधर से मेरे घर वालों को पता लगा कि भाई ये खाना अच्छा बनाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर वो चीज़ें डेवलप होती गई। सोशल मीडिया का दौर है, मैं जब शेफ्स को देखता था पकाते हुए, जैसे वो पैन को टॉस कर रहे हैं, मुझे शुरू में क्रेज़ था कि यार मैं पैन को टॉस करूं। उधर से स्टार्ट हुआ और फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे फिर पता लगा कि यार इसकी बाकायदा एक स्टडी है, ये भी एक फील्ड है। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और मैंने ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट्स किया था। मेरे वालिद साहब और वालदा को लोग कहते थे कि आपका एक ही एक बेटा है, आपने उसे क्या बना दिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे लिए सबसे पहली हर्डल ये थी कि मेरे फादर का उस टाइम नया बिजनेस क्राइसिस आया था। जो कॉस्टिंग है ना स्टडीज़ की वो काफ़ी हाई थी उस टाइम मेरे लिए, तो मेरे फादर ने, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला बेटा ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने डिसाइड करना है कि तुमने क्या करना। उनकी सपोर्ट ना होती तो मैं आज इस स्टेज तक भी कभी ना पहुंचता। काफ़ी मुझे शर्मिंदगी भी होती थी, लेकिन इसने बहुत मेहनत की और मेहनत से इसने साबित किया कि जो इसने फैसला किया था वो अच्छा था। जैसे ही कॉलेज की ख़त्म हुई मेरी स्टडीज़, उसके बाद मैंने अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल भुरबन में और लकीली मुझे वो अप्रेंटिसशिप मिल गई। आज से 6 साल पहले मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी और आज मैं अपने आप को जिस जगह पे देखता हूँ तो आई से अल्हम्दुलिल्लाह। एडम्स के मैं पिछले 2 सीज़न देख रहा था और देन फिर मैंने अचानक से देखा कि यार उनका एडम्स का एक दिन लिंक आया है और मैंने वीडियो शूट किया, पर फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडम सीज़न 3 के लिए सिलेक्ट हुआ और आज मैं आपके सामने हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह प्लान ये है कि मुझे अपनी जो पाकिस्तानी कुजीन की फील्ड है ना वो मॉडर्न कुजीन में, गैस्ट्रोनॉमी में लेके जाना है। अगर मैं विन करता हूँ तो मैं डेफिनेटली इस पे वर्क करूँगा और अपना एक रेस्टोरेंट खोलूँगा पाकिस्तानी कुजीन का मॉडर्न के साथ। सो उमर, कम एज में आपने अच्छा खासा काम कर लिया, तो आप अपने आप को इस प्रोफेशन के अंदर कितना कामयाब देखते हैं? First of all sir, I am quite nervous and excited at the same time to see you in real life. जहाँ रही आपके सवाल का जवाब, तो सर I want to be a Michelin star और मैं अपनी पाकिस्तानी कुजीन को मॉडर्न कुजीन में लेके जाके रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। I wanted to ask, do you have a mentor? Exactly, I have a mentor. He is my brother, my inspiration. He is the guy who guide me. बेटा ये लाइन है, इस पे चलो, तुम अपने गोल्स अचीव कर लोगे। All the very best for the competition, Umar, and welcome to Adam's Chef Season 3. हमारे अगले कंटेस्टेंट की कहानी दिल को छू जाती है। बचपन से इनके शेफ बनने का एक जो सिलसिला है वो आई गेस शुरू हो गया क्योंकि वो अपनी अम्मा जब हांडी बनाती थी घर के लिए लकड़ियाँ चुनकर लाते थे
कि वो हांडी आराम से बना सकें। वो अपनी अम्मा को मेहनत करते हुए देखते थे, अपनी वालदा को, और वहीं से आई थिंक उनके अंदर एक कुकिंग का पैशन और कुछ कर दिखाने का पैशन उजागर हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस्मान फ्रॉम लाहौर। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरा तल्लक ग्रीन कैप गजूमता लाहौर से है। मुझे कुकिंग का बचपन से ही शौक था। मामा के साथ किचन में खाना बनाते थे, वहाँ से शौक पैदा हुआ। साथ में फिर छोटी सिस्टर के साथ कुकिंग करते थे। घर में कोई गेस्ट आते थे, हम उनको एंटरटेन करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया कि मुझे कुकिंग में जाना चाहिए, कि इसमें मेरा शौक है। गौतम में मैंने एडमिशन लिया और साथ ही मैंने यासिर ब्रोस ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं एज अ ऑर्डर टेकर काम किया। मैंने ऑर्डर टेकर करने के बाद मैं किचन में जाता था, किचन में उनकी हेल्प कर देता था। तो उन्होंने मुझे नई नई टिप्स देनी शुरू कर दी, सिखाना शुरू कर दिया कि ये बच्चा आगे बढ़ेगा, सीखेगा। उसके बाद मैंने प्रॉपरली जो है वो किचन ज्वाइन कर लिया। जब मेरी मिसेस को पता चला कि मैं एज अ प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, तो उनको अच्छा लगा कि मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, वो खाना बनाएंगे, मैं खाऊंगी। मुझे उनका बारबेक्यू और फिश वगैरह, कबाब वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे वो सब खाने मज़े के बनाते हैं। आई विश एंड प्रे फॉर हिम कि वो ट्रॉफी जीत के आए। मेरे अब्बू को शुरू से स्टार्ट में तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी ना, क्योंकि वो कह रहे थे कि एक देहात के नई भी खाना बना लेते हैं, तो आप किस फील्ड में आ गए हो। तो मैंने उनको विज़िट करवाया, रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, अपने गौतम कॉलेज में लेके गया। उनको पता चला ये तो कुछ और है, तो उनके लिए एक नई चीज़ थी। जो वो इसने पिज़्ज़ा बनाया था, तो मैंने कहा कि ये कहाँ से आया है। इसने कहा कि ये मैंने पापा बनाया है। तो मैं खुश हुआ कि आपने ऐसा बनाया। एडम शेफ सीज़न 3 के ऑडिशन के लिए मैंने जो डिश बनाई थी वो क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा था। उम्मीद है कि हम ट्रॉफी लेके आएंगे और अपने लाहौर का नाम रोशन करेंगे। तो शेफ, culinary अगर हम स्किल्स की बात करें, ऐसा कौन सा आर्ट आपके अंदर है जिसकी वजह से हमेशा आपकी तारीफ होती है? पाकिस्तानी फूड में थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ, तो घर में कोई भी गेस्ट आता था तो वो तारीफ करते थे खाने की। मैंने आपकी स्टोरी में देखा कि आपके फादर को आपके हाथ का पिज्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। जिसमें आप ऐसी क्या चीज़ डालते हैं जिससे उनको वो बहुत अच्छा लगता है? एक शौक और दूसरा प्यार अपने पापा के लिए। क्या बात है, अच्छा जवाब Very दिया आपने। nice. जी, तो उस्मान इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा प्यार और बहुत सारा अफेक्शन अपने फादर के पिज़्ज़ास के लिए, और यही है उनकी सीक्रेट रेसिपी का राज। इसी के साथ एडम शेफ सीजन 3 में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, वापस आना है और बहुत सारे कंटेस्टेंट से अभी भी मिलाना है। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एडम्स शेफ सीजन 3। मैं हूं अनुशे। हम आने वाले हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ, जिनकी कहानी बहुत मज़ेदार है। उनका एक तरीका है जो बहुत हटके है। जब अम्मा बात नहीं मानती तो वो उनके लिए बहुत बेहतरीन सा मशरूम सूप बनाती हैं, और फिर हर माँ की तरह ऑटोमेटिकली अम्मा बात मान जाती हैं। समिया इफ्तिखार, आइए चल के देखते हैं आपकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया इफ्तिखार है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी मामा अच्छी कुक हैं, तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। इसी फील्ड को आगे चूज़ किया है खाना बनाने का, लाइक एज अ शेफ़। आई स्टार्टेड विद गौतम। मैंने उधर से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने कुछ ईयर से मैं जॉब स्टार्ट कर दी थी उसके साथ। मेरा स्टार्ट जो है वो पिज़्ज़ा शेफ़ के तौर पे था, एंड फिर उससे ऑनवर्ड ऑब्वियसली वी चेंज प्लेसेस by the time, and now I am working with my friends. So right now I am working as a sous chef over there. मेरे पेरेंट्स का हमेशा से बहुत सपोर्ट रहा है, और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। Within 3 years I am become a sous chef of a cafe. सुमैया तो बेसिकली बहुत मज़ेदार खाने बनाती है।
लेकिन मेरा जो इसका बनाया हुआ फेवरेट था ना वो मशरूम सूप, फर्स्ट टाइम ही खाया था तो बहुत मज़ा आया। सुमैया ने हर मैदान में हर जगह पे मेरा सर फ़ख्र से बुलंद किया है और मुझे पूरी अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ से भी वो इसी तरह कामयाबी का तोहफ़ा देगी। एडम शेफ सीज़न 1 जो है वो ड्यू टू रीज़न मुझसे मिस आउट हो गया था एंड द सेकंड वाज मुझे पता नहीं चला कि ये कब हुआ है। सो मैंने थर्ड पे काफ़ी फॉलोअप लिया। सो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे इस बार लाजमी करना है और मैंने वहाँ से अप्लाई किया और मैंने अपने ऑडिशन राउंड में सनड्राइड फेटोचीनी पास्ता दिया था। मैंने उसमें स्टार्ट में ही एडम्स का बटर यूज़ किया था, बेशमल यूज़ की थी, उसमें भी एडम्स का बटर और मिल्क यूज़ हुआ था और उसमें मैंने सनड्राइड पेस्ट डाला, चेरी टोमेटोज थे, मशरूम्स थे, फेटोचीनी पास्ता था। दैट वाज क्रीमी एंड अ बिट ऑफ टोमेटो फ्लेवर्ड पास्ता। ऑब्वियसली सबका इतना बिलीव है मेरे ऊपर तो एडम शेफ की ट्रॉफी तो मैं अपने घर ही लाना चाहूँगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए एंड इंशाल्लाह इस बार जो है ट्रॉफी वो मेरी ही होगी। तो सुमैया, कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर है? कॉन्फिडेंस लेवल डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको कंपटीशन को ले रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस क्योंकि किसी भी चीज़ को आगे तक लेके नहीं जाता। तो आपने तो कहा कि मैं ही लेके जाऊंगी। हाँ, ऑब्वियसली हर किसी का ख्वाब होता है, कोई ऐसे ही नहीं आता कि एक्सपीरियंस तो गेन करना है। बेस्ट ऑफ लक। आपको अपने प्रोफेशन में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? एक्सपीरियंस और लर्निंग, इसमें आप जितना कर सकते हैं वो वास्ट है, कभी नेवर एंडिंग चीज़ है ये हमारे लिए। बिल्कुल। सो अगर हम कहें कि हमने इस चीज़ पे ग्रिप कर लिया लेकिन उसमें भी बहुत कुछ है आगे, तो मज़ीद लर्न करेंगे। तो मेंटोर किसको देखते हैं आपने? मेंटोर इज़ माई बिग ब्रदर, माई एग्जीक्यूटिव शेफ भी रह चुके हैं, सू शेफ भी, पास्ट विनर ऑफ एडम शेफ सीजन 2 शेफ बिलाल अजीज। ओके, वाह, ये तो फिर घर की बात होगी, अब तो दिखाना पड़ेगा भाई को इंशाल्लाह। इसी के साथ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट फारिया। फारिया की कहानी भी काफ़ी अलग है हमारे सारे कंटेस्टेंट्स की तरह। अच्छा, इनको कुकिंग का या शेफ बनने का कोई शौक नहीं था, फिर अचानक 2022 में कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद उन्होंने ठान ली कि मुझसे बेहतर शेफ इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। तो हुआ क्या था पहले तो वो देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मेरा नाम फारिया आमिर खान है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अपनी जर्नी 2019 से स्टार्ट करी थी और अपनी जर्नी जो है वो बेसिकली बेकिंग से स्टार्ट करी थी। बेकिंग को ही स्मॉल बिजनेस में अपडेट करा। बेकिंग में इतना इंटरेस्ट था कि मैं कुलिनरी में फिट नहीं हो पा रही थी, बट जब हमारे सामने फर्स्ट क्लास की प्लेट आई, उसका आर्ट देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो है इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना है। मेरे घर में मेरे अब्बू हैं, मेरी अम्मी हैं, भाई है, बहन है। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है मेरे फादर करते हैं, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को जानते हैं। जब घर आती हैं तो वे थकी आ रही होती हैं, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि इनको इनकी मेहनत का सिला मिले और ये मज़ीद इसमें आगे बढ़े। कुकिंग मेरी जो है पैशन है। पैशन के अलावा जब मेरा दिल चाहता है कुछ और करने का तो मैं कैलीग्राफी करती हूँ। एडम शेफ के बारे में मुझे एक शेफ़ की स्टोरी से पता लगा और मैंने यहाँ अपना जो है वो इनरोल करा एज अ पार्टिसिपेंट। मैंने जो ऑडिशन के लिए डिश सेलेक्ट करी थी उसका नाम है बटर चिकन पीटा रैप्स। वो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो कम वक्त में बन जाता है, फ्लेवरफुल होता है। हर बच्चा, बंदा, बड़ा, बूढ़ा उस चीज़ को खाने के लिए पसंद करता है।
ये डिश जो है मैंने इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि हेल्दी है और इस डिश को बनाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स यूज़ होते हैं। फारिया, नर्वस हैं आप? जी। आप तो बेकिंग की स्टूडेंट, या कह लें कि आप बेकिंग से आपने अपना करियर स्टार्ट किया, राइट? तो कहाँ फ्यूचर देखती हैं, कुलिनरी में और सेवरी की तरफ जाना चाहती हैं या? सेवरी की तरफ ही जाना चाहूँ। सेवरी की तरफ। तो स्टार्ट बेकिंग से क्या? बेस्ट ऑफ लक। बेकिंग से मुझे एक सवाल पूछना है आपको कि आपको क्या अच्छा लगता है बेक करने? बेकिंग का सबसे अच्छा पार्ट मेरे लिए तब था जब मैं एक केक बेक होता है और वो जब प्लेट होता है, जब आप उसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट में जो आपका कंप्लीशन, वो जो लुक आता है ना, वो एक आर्ट है। वो आप जितना सोच लें, एंड मोमेंट पे वही होता है जो आपके दिमाग में होता है, जो आपका आर्ट होता है, वो आपकी झलक जो दिखती है वो आपके केक में एंड मोमेंट पे दिखती है। Are you motivated enough? Yeah? Don't be nervous. We are all there for you, but stay focused. Thank you. I guess nervousness is a part of the game, जैसे हम कह सकते हैं शेफ्स। And I guess कैमरे के आगे it's again a different ball game, क्योंकि इस वक्त आपके घर वाले नहीं, आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, you know? बिल्कुल, तो ये होता है, ये नेचुरल है, मतलब हाँ। कि हमारे साथ भी हुआ है, अब भी होता है हमारे हाँ। साथ। ठीक है जी। शायद हमारे अगले कंटेस्टेंट को देखकर ही किसी ने कहा होगा कि कभी-कभी घर के जो छोटे होते हैं वो एक्चुअली घर के बड़े होते हैं। सलमान यूसुफ साहब की कहानी कुछ ऐसी ही है, आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान यूसुफ है, मैं लाहौर काना से बिलोंग करता हूँ। अबू ड्राइवर है मेरे। मैंने 10वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी। जब 10वीं मेरी क्लियर नहीं हुई तो अबू ने कहा कि मेरे साथ आ जाओ। जब अबू के साथ गया तो मेरा वो शौक़ ही नहीं था, शौक़ मेरा कुकिंग था। मैं घर पे अम्मी के साथ हेल्प वगैरह करवाता था, उस हेल्प करवाने की वजह से मुझे शौक़ पड़ गया। जब शौक़ हुआ तो इस फील्ड में आ गया। 2017 में जब रेस्टोरेंट में गया था तो एज अ डिशवाशर के तौर पर गया था। 3 महीने बाद जब उन्होंने मुझे प्रमोट किया एज अ हेल्पर तो मुझे बहुत खुशी हुई। 9 बजे शिफ्ट स्टार्ट होती थी और 6 बजे ख़त्म हो जाती थी। 6 बजे के बाद मैं दूसरे सेक्शन का काम सीखना, 2-2 घंटे हर सेक्शन पे जाके काम सीखना। 3 साल रेस्टोरेंट में जब गुजारे, पूरा मेन्यू पिक किया, आस्ता आस्ता सैलरी भी बढ़ती गई और काम भी सीख लिया। ऐसे ही मुझे मुसलसल तकरीबन 7 साल हो गए इस फील्ड में। बस अम्मी की सपोर्ट दी और अम्मी की दुआओं की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैंने एडम शेफ का सीज़न 1 भी देखा, सीज़न 2 भी देखा, अब सीज़न 3 आ रहा है। मैंने पार्टिसिपेट करना था सीज़न 2 में, लेकिन कर नहीं पाया। एडम फूड के पेज पर मैंने एक लिंक देखा और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंने करवाई। उन्होंने एक डिश मांगी तो डिश मैंने बनाकर जब उनको भेजी तो अल्लाह के करम से सिलेक्शन होगी। डिश का नाम रोस्टेड बेल पेपर चिकन था। उसमें प्लेन था ही हर्ब चिकन था, उसकी मशरूम सॉस थी। मैं अपने कॉन्फिडेंस से ये कहता हूँ कि मैं आज इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ। इंशाल्लाह ट्रॉफ़ी भी मैं ही लेके आऊँगा लाहौर की तरफ से। तो शेफ हेल्पर से लेकर शेफ बनने तक की जर्नी में आपको अपना आप कैसा लगता है? बहुत फख्र महसूस हो रहा है। जीतना हारना वो तो अल्लाह नसीब की बात है। जो भी पार्टिसिपेट करता है किसी रेस में, किसी कंपटीशन में, किसी भी चीज़ में और फिर टेलीविज़न पे, वो सब विनर्स ही होते हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी जीतेगा हारेगा, द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड जब आप शुरू करेंगे कल हमारे लिए मज़ेदार से खाने बनाना, तो हम टेस्ट करेंगे तो उसमें झलक आएगी आपके इस काम की, इस मेहनत की, इस स्ट्रगल की। सो मेक श्योर दैट यू डू योर बेस्ट, ऑल ऑफ यू डू योर बेस्ट टुमारो। ठीक है, इन द नेक्स्ट एपिसोड डू योर बेस्ट। थैंक यू।
जबरदस्त। और समान आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, तो आप यूं थे थ्रूआउट, तो यूं रहना, पेट में कुछ भी हो रहा शायद इससे कुछ हो जाए, है ना, हो भी सकता है। देखो, there you go, he's looking so nice when he smiles. All right, ladies and gentlemen, इसी के साथ हम जाने वाले हैं एक और ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आने वाले हैं कुछ गुड लुकिंग से कंटेस्टेंट्स बाकी हैं हमारे भी बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, लेकिन मजीद 3 और बाकी हैं। So stay tuned to Adam's Chef Season 3. Welcome back everybody. You are tuned into Adam's Chef Season 3. हमारे कुछ 3 कंटेस्टेंट्स इस सीजन के अभी बाकी हैं, आपका तारुफ कराना है और हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले फौरन से पहले चलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट की तरफ। मोमिन साहब, अब यहाँ पे लिखा गया है कि इनके बारे में शायद गालिब ने लिखा था आपके बारे में, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। तो सुना है कि आजकल आपकी जिंदगी में काफी मुश्किलें आई हुई हैं, आपकी रूटीन भरी हुई है, आपकी शादी होने वाली है, मुबारक मुबारक। लेकिन उन सब रुकावटों के बावजूद आपने कहा नहीं, मैं शो का हिस्सा बनकर ही रहूंगा। तो पहले तो आपकी वीडियो देखते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मोमिन है और मैं लाहौर से हूँ। आफ्टर मैट्रिकुलेशन वालिद साहब ने एडमिशन करवाया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर में। बेसिकली वो खुद भी ऑटो मैकेनिक इंजीनियर थे, सऊदीया जद्दा में अपनी वर्कशॉप की। तो उनका और मेरा प्लान सिमिलर था, आफ्टर माई डिग्री मैं मतलब सऊदीया मूव कर जो उनके साथ हेल्प आउट करूँ। कुछ कुदरत का निज़ाम इस तरह का था कि वालिद साहब को पाकिस्तान आना पड़ गया हालात की वजह से। उसके बाद मैंने जो देखा ना, ये DA, ऑटो एंड डीजल, दीज थिंग्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की, तो मेरा सेकंड शौक था। उसमें मैंने देखा काफ़ी मतलब उस फील्ड में ना लाइक स्कोप नहीं था उस पीक लेवल तक। बाबा ने मुझे बोला कि काम ऐसा होना चाहिए जो साल के 365 दिन हो, तो कुछ मेरा शौक भी था कुकिंग में। आफ्टर 1 वीक कोथम की तरफ से स्टोरी उनकी देखने में आई कि वो एडमिशन कर रहे हैं। रात को मैंने देखी, सुबह 7 बजे मैं कोथम चला गया। फील्ड का स्टार्ट लेना था, फीस जमा करवानी थी हर मंथ, एक बर्डन था छोटा सा। तो साथ एक लोकल रेस्टोरेंट जिनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया 200 रुपीज़ पर डे पे, और बाइक राइडिंग भी की वहाँ पे। पाकिस्तानी कुजीन में काम किया, लाइक बारबेक्यू। 12-13 घंटे ड्यूटी करने के बाद महसूस हुआ और पता चलता था कि इस फील्ड में काम करने का मज़ा आ रहा है। आफ्टर सम मंथ्स एक दोस्त मिला जिसके फैमिली टर्म्स में से लोग काम कर रहे थे इस फील्ड में, उसने मुलाकात करवाई। अब शेफ से मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि मतलब 2 साल आपको कोई पे नहीं दूंगा और आप एज आ हेल्पर काम सीखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई, फर्दर आगे मज़ीद अप्लाई करते रहे बाहर जाने के लिए। UAE में मैंने बहुत अप्लाई किया, मुझे अपॉर्चुनिटी मतलब मिली एमिरेट्स के साथ काम करने की। मैंने बड़ी खुशी वेल की। वर्ल्ड के टॉप ब्रांड जिनमें एमिरेट्स फ्लाइट कैटरिंग का नाम आता है, उनके साथ काम किया। 1 साल 1 माह हुआ, पाकिस्तान आ गया मैं। मेरे उस्ताद की कॉल आती है कि अब जाओ इस जगह पे रेस्टोरेंट बन रहा है। मैं चला जाता हूँ और जाकर बातचीत होती है मेरी। फूड ट्रायल कर लिया, मेरी डिमांड पे बात हो गई, मेरी हायरिंग हुई। 3 माह बाद हमने रेस्टोरेंट ओपन किया और इस रेस्टोरेंट को खोले हुए आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। मैंने एडम शेफ सीजन 3 के लिए सैल्मन सलाद विद विनिगर सॉस के साथ मतलब एक सी फूड प्लेट तैयार की थी, जो कि आपके सामने है। स्ट्रगल बहुत की है, इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि शादी हो रही है आपकी। इंशाल्लाह एडम शेफ जो है आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन तब्दीलियां लेकर आएगा इंशाल्लाह। और
आपने बाहर भी माशाल्लाह से काम किया है, आउट ऑफ कंट्री। कौन से होटल्स में या एयरलाइंस के साथ आपने काम किया है? सर मेरा एक्सपीरियंस एमिरेट्स एयरलाइन के साथ था और अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को बहुत कुछ मिला। डिफरेंट मतलब रीजन्स के शेफ्स थे जिनके साथ बल्क में काम होता होगा, राइट? बिल्कुल बल्क में। तो अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एक प्लेट तैयार करनी है कंपटीशन के लिए, तो कैसा लग रहा है? मज़ा आएगा। मज़ा आएगा। टफ टाइम दोगे दूसरों को? इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी वाइफ के बारे में बताएं, मैंने सुना है वो भी शेफ हैं। बिल्कुल मैम, शी इज़ आल्सो बेकिंग शेफ। अच्छा। शी इज़ वर्किंग ऑन यूनिक डिज़र्ट्स, फ्रेंच पेस्ट्रीज, और वो अपना एक बिजनेस रन कर रही है। सीखा है, पढ़ा है? बिल्कुल, वो कोथम की स्टूडेंट थी। 2 इयर्स की डिग्री मास्टर। आप भी वहीं पे स्टूडेंट थे? नहीं, ये उनका मेरे साथ मिलना एक इत्तेफाक है। अच्छा, ओके। मेरा बैच बहुत पुराना था। अच्छा, उनका बैच रिसेंटली था। मुझे बताएं कि घर में खाना कौन बनाएगा फिर? खाना बेसिकली वो मीठा बनाएगी, मैं खाना। ओ अच्छा, खाना बनाएंगे और मीठा वो बनाएगी, ठीक है, और खाएंगे हम। बुलाइएगा जरूर। हाँ, आप लोगों से दोस्ती करनी, मैंने लिस्ट बना ली, किनके साथ मैंने टच रहना है। लेकिन ज़बरदस्त, यहाँ पे तो बिल्कुल एक सेट सीन हो चुका है। और आपने जब सुना होगा, देखा होगा कि वो एक डिज़र्ट शेफ हैं, तो आपने फिर ज़्यादा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, चलो हम शादी करते हैं। एक कंपटीशन में मेरी कॉम्पिटिटर थी। ओह, ये एनिमीज से प्यार करना एक नया मीनिंग हो गया है। ये बताइए, जीता कौन था? दोनों ही थे बस। दोनों कैसे जीत गए थे? टाई तो नहीं? हार के जीते थे या बाकी नहीं जीते थे? मैं हार के जीता था। हार के जीता था। ओहो, ठीक है जी। बढ़ते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट की तरफ। इनके हस्बैंड चाहते हैं एक्चुअली कि ये कुलिनरी की फील्ड में आए, काम करें, आगे पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं और आगे कुछ बने। एंड आई रियली रियली एडमायर दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबा जावेद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा जवाद है और मैं कराची शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ। खाना बनाने का शौक़ तो बचपन से ही था। ज़ाहिरी बात है, हर इंसान की पहली इंस्पिरेशन उसकी माँ होती है। तो मेरे लिए भी पहली इंस्पिरेशन मेरी माँ थी। अम्मी को बनाते हुए देखती थी। कभी सोचा नहीं था कि मैं एज अ कैरियर इसको परसू करूँगी। शादी हो गई, शादी के बाद इसको एज अ कैरियर परसू करने में मेरे हस्बैंड का काफ़ी रोल है। उन्होंने मुझे इस तरफ मोटिवेट किया कि आप इसको प्रोफेशनल लाइफ में जाके सीखें। देन उन्होंने मास्टर क्लास को सोशल मीडिया पे देखा था, तो मैंने मास्टर क्लास ज्वाइन किया और मास्टर क्लास में मैं अपना डिप्लोमा कर रही हूँ कुलिनरी आर्ट्स में। अभी रिसेंट मैं मलेशिया गई हुई थी मास्टर क्लास वालों के साथ। वहाँ पे एक कंपटीशन था और वहाँ से मैंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अल्लाह ताला ने मुझे इस उससे नवाजा है कि मैंने वहाँ से एक मेडल विन किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मैं एडम्स किचन में आई हूँ, यहाँ पे भी अपना इंशाल्लाह पूरा बेस्ट दूंगी। ऑडिशन में जो डिश बनाई थी वो थी चिकन लसानिया। उसको मैंने रोल के फॉर्म में रैप करके और जजेस के सामने प्रेजेंट किया था। उनको मेरी डिश बहुत पसंद आई थी और इसी वजह से उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तैयारी तो मैं पूरी कर आई हूँ अपनी ये कंपटीशन जीतने के लिए, और जिसका काम ज़्यादा अच्छा होगा, जजेस को पसंद होगा, तो ऑब्वियसली वही विन करेगा। कोशिश मेरी पूरी है इंशाल्लाह, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा। तो सबा माशाल्लाह से मैरिड हो, बच्चे हैं, आपने ट्रैवल भी किया बाहर और आपने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लिया है, और किस तरह से मैनेज किया? मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था। खाना घर में बना लेती थी अच्छा, बट फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको एज अ कैरियर परसू करो, आप कर सकती हो। 2 बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। इवन मास्टर क्लास मुझे उन्होंने भेजा कि आप जाके पहले प्रोफेशनल एक सीखो, डिग्री लो, देन इस फील्ड में आना। क्योंकि जो हम घर में कुकिंग करते हैं और जो एक इंस्टीट्यूट से सीखकर हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो दोनों में बहुत फ़र्क था। यहाँ खड़े होकर कैसा फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील होता है, अल्लाह का शुक्र है, और आगे भी एज अ कैरियर इसको परसू करने के लिए। और क्या एम है मतलब आपका आगे फ्यूचर? एम ये कि जहाँ आज आप खड़े हैं वहाँ मैं खड़ी हूँ। क्या बात है। एंड विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त
आया है अब हमारे इस पूरे सीजन के आखिरी कंटेस्टेंट की तरफ जाने का। और कहते हैं ना कि सारी लड़कियों की पहली इंस्पिरेशन अगर कुकिंग के लिए लिहाज से देखी जाए तो उनकी अम्मा होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़कों की भी पहली इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ कुकिंग कैन बी देयर मदर। सो हैट्स ऑफ टू ऑल आवर मदर्स। ऐसे ही है कुछ सकलैन की कहानी। सकलैन, आपकी कहानी, आपकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सकलैन सलीम है, मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। जर्नी का स्टार्ट ऐसे होता है कि बचपन से ही कुकिंग का शौक़ था, वालदा को देखता था। वालदा की कुकिंग बहुत मशहूर थी, हमारे ख़ानदान में हर कोई बहुत तारीफ़ करता था कि आपकी वालदा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो मुझे भी शौक़ हुआ तो मैं उन्हें देखता था। जब मैंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पढ़ाई अपनी कंप्लीट ना कर पाया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसी फील्ड में क्यों ना आगे बढ़ूं। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट है मुल्तान में, वहाँ से 6 मंथ्स का कोर्स किया और उसके बाद अपनी जॉब स्टार्ट की लाहौर से। लाहौर में जॉब करते हुए तकरीबन मैंने डिफरेंट जगह पे जॉब की, 2 से 3 रेस्टोरेंट्स में, और इस टाइम मैं रोमांजा बाय पीसी मुल्तान में जॉब कर रहा हूँ। काफ़ी दफ़ा घर में भी कुकिंग वगैरह करता हूँ, घर वालों को काफ़ी पसंद आती है। घर वाले बार बार फरमाइश करते हैं कि आप अपने हाथ का चिकन मंचूरियन और जिंगर बर्गर वगैरह खिलाया करें। छोटी बहनें हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़िद करती हैं। कंपटीशंस वगैरह देखता रहता था तो शौक़ होता था कि मैं भी इसमें जाऊँ। एडम शेफ़ सीज़न 1 देखा, सीज़न 2 भी देखा। एडम शेफ़ सीज़न 3 की पोस्ट देखी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो फ़ौरन से मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया, इनको अपनी वीडियोस वगैरह सेंड की। ऑडिशन में मैंने डिश बनाई थी मेल्ट मशरूम चिकन विद सौते वेजिटेबल एंड मैश्ड पोटैटोज। तो वो जजेस को काफ़ी पसंद आई, तो उन्होंने फिर मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि अपनी डिशेस को जजेस के आगे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ। इंशाल्लाह ट्रॉफी इस दफ़ा मुल्तान ही आएगी। शेफ, बहुत कुछ सीखा इस इंडस्ट्री में आपने, और इंटर्नशिप और डिप्लोमा भी आपने किया। क्या डिफरेंस मिला और क्या कुछ सीखा आपने? मैं अपनी वालदा को देखता था, उनकी कुकिंग ना बहुत ज़्यादा फेमस थी हमारे पूरी फैमिली में। मतलब सुनता था कि बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो उनको देखता था, उनके पास खड़ा होता था, वो क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हैं, कैसे कुकिंग करती हैं। तो वहाँ से शौक़ पैदा हुआ। तो फिर अपनी मैट्रिकुलेशन के बाद मैंने कोर्स किया और उसके बाद फिर मैंने एज इंटर्नी ज्वाइन किया एक रेस्टोरेंट, और उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी आगे स्टार्ट की। तो देयर आई एम। बेस्ट ऑफ लक। कौन सी रेसिपी थी आपकी अम्मी की फेमस, हमें भी बताइए। कोफ्ते बनाती हैं वो बहुत अच्छे, और दूसरा रस मलाई, तो वो बहुत अच्छी बनाती हैं। इसी के साथ हमने जाना है एक और छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक के बाद another surprise guest for this episode. Do not go anywhere. वेलकम बैक टू एडम्स शेफ सीजन 3। मैं हूं अनुश्रे। बहुत ही मज़ा आ रहा है। सारे कंटेस्टेंट से अब आपकी मुलाकात हो चुकी है। सबके चेहरों पे अब स्माइल्स हैं क्योंकि वो थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गए हैं, लेकिन कंपटीशन तो अभी शुरू हुआ है और हमारे 16 के 16 कंटेस्टेंट्स यहाँ पे आपके आगे हैं मौजूद। जजेस भी हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने किया था आपको एक प्रॉमिस कि हमारे पास होगा आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। पिछले एपिसोड में आपकी मुलाकात हुई हमारे स्टार विनर से, विनर ऑफ सीजन 1, और अब इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं विनर एडम्स शेफ सीजन 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम शेफ बिलाल।
कैसे हैं आप? बिलाल, आपको तो टेंशन नहीं हो रही होगी, मजा ही आ रहा होगा। नहीं, जब मैं पहले दिन आया था तब मुझे बहुत टेंशन थी। है ना, बहुत टेंशन थी। तो ये टेंशन को फिर आपने काबू में कैसे लेकर आए? जीत गए फिर आप, तो कुछ पहले दिन तो जब मैं था, एक बंदा जो कि कैमरे में सेल्फी लेते हुए भी शर्माता था, उसने जब ये इतने सारे कैमरे और इतने सारे लोग देखे, वो तो गिरने लगा था वहाँ पे। फिर सोचा कि काम ऐसे करना है कि जैसे ना कोई आपको देख रहा है, हाँ, और ना आपके पास है कोई। हाँ, तो आपका लुक चेंज हो गया है? हाँ जी, चेंज हो गया। क्यों किया आपने लुक चेंज? शादी हो गई ना इसलिए। तो इसका मतलब है कि लुक चेंज करवाया गया। जी ऐसे ही है। लुक चेंज हुआ नहीं। लेकिन मुझे बताएं, करियर में क्या आपने चेंजेस देखी आफ्टर विनिंग दिस ग्रैंड टाइटल? टाइटल जीतने के बाद बहुत सारी जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई। एक तो सबसे जो मेन चीज थी, इस शो में मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत बिल्ड हुआ। क्या टिप्स देंगे आप हमारे यंग कंटेस्टेंट्स को, क्योंकि आप सीजन 2 जीते हैं, आपको पता है कि कंपटीशन मुश्किल होता है, जजेस जहाँ पे कंटेस्टेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वहाँ पे क्रिटिकल भी होते हैं और ये उनका काम भी है। तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड व्हाट इज दैट वन टिप जो आपको लगता है इनके काम आए? इनके लिए टिप यही है कि जब ये काम कर रहे हो, ना ये ओवर कॉन्फिडेंस हो ना लो कॉन्फिडेंस में जाए, बस कॉन्फिडेंट हो के काम करें। मुझे बताइए शेफ, आपकी विनिंग डिश क्या थी? फिनाले वाले दिन मैंने 3 कोर्स मील बनाया था, जिसमें स्टफ चिकन था, स्वीट में मैंने क्रॉसेंट कैरेमल पुडिंग बनाया था और एक स्टार्टर था एपेटाइजर। ओके, ग्रेट। चिकन स्ट्रिप्स थी। ग्रेट, कीप अप द गुड वर्क। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। इंट्रोडक्शंस अब हो गई हैं, नेक्स्ट एपिसोड से इनकी कुकिंग शुरू हो जाएगी एंड दैट इज गोइंग टू बी द रियल टेस्ट। बस मैं ये कहूँगा कि टीम वर्क और एक दूसरे के साथ खड़े होकर लीडरशिप में काम करना है और टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये तो मुझे डर लग रहा है। जी मैडम। आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल दीज एपिसोड्स एक्चुअली, बिकॉज ये 2 इंट्रोडक्टरी एपिसोड्स थे। असल बात तो कुकिंग में है और हमें टेस्ट करने में है और फिर जज करने में है, एंड डिफरेंट चीज़ें आपके सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें विल कम एज अ शॉक टू यू, बहुत सारी चीज़ें आप सोचेंगे भी नहीं कि इस चीज़ से हम क्या ये बना सकते हैं, बट stay tuned. Thank you very much to our judges. Thank you so much one more time बिलाल, और आप लोगों को good luck। अगले एपिसोड में हमारा असल इम्तिहान जो है वो शुरू हो जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Get ready to get all your cooking skills out. हमारी मुलाकात now, ladies and gentlemen, in our next episode. Take care and have a fantastic evening.